बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इम्तियाज़ चांडियो साहब या उन जैसे कुछ सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो बेटन कराची को बिल्कुल मौका तक नहीं देना चाहते। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कब उनकी कही हुई बात, उनकी सोची हुई बात कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाए, ये किसी तरीके से पूरी हो जाए। उनका काम है कि बस हवाइयाँ मारो, लोगों के अंदर मायूसियाँ पैदा करो, लोगों को ये बताओ कि ये सबसे बुरी जगह है, पूरा पाकिस्तान सबसे सस्ता है, सफाई सुथराई मौजूद है, ना बिजली जाती है, ना पानी आता है, सब कुछ वहाँ ठीक ठाक है। सिर्फ एक वाहिद सोसाइटी बेटन कराची है जहाँ पर सब अनप्रिडिक्टेबल है, चोरियाँ उरूज पर। मेंटेनेंस के बारे में मतलब सुन के थोड़ी सी हैरानगी होती है कि यार वो फरमा रहे थे कि जिस साहब से, जिस रेजिडेंट से 3,000 की मेंटेनेंस ली जा रही थी, अगले महीने बेटन कराची ने उस बंदे से 40,000 की मेंटेनेंस लेना शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आया कि एक तो वो अमेरिका बैठे हुए हैं और अमेरिका में बैठे हुए उनके ज़राए जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इतनी गलत है कि वो भी उसको बग़ैर कोई तहकीक किए उन्होंने कहा बस वीडियो बना के सामने रख दो। लेकिन मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और ऐसे सुनने वालों की लिए प्रूफ के साथ ये मेंटेनेंस की लिस्ट आपके सामने मौजूद है जो इस मार्च 2024 में बेटन कराची ने बढ़ाई थी, जो कि एक 2 बेड अपार्टमेंट की 4,200 रुपये, 200 गज के विला की 8,040 रुपये समथिंग है। ये एक वो मेंटेनेंस है जो कि फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि जो दिल में आया चार्ज कर ली, अगले महीने का तुम 40,000 दो, 40,000 दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो मेंटेनेंस है जो कि कराची शहर आज तक कभी संभल ही नहीं सका। मतलब मैं अपने छोटे से घर की बात करूं तो मैं अपना गार्डन छोटे से घर का मेंटेन नहीं कर पा रहा। बहरिया 16,896 एकड़ कि पूरी इस लैंड के ऊपर ग्रीनरी इस बुरे वक्त में भी मेंटेन कर रहा है। हर स्ट्रीट लाइट जल रही है, सीवरेज का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। पानी होती है, ज़्यादा पानी होती है तो वो ज़्यादा पानी भी बरसाती नाले के थ्रू डैम्स में जाकर सेव हो जाता है। ये सब कुछ उस कराची शहर में मिलता है, उस रोशनी के शहर में जहाँ कुछ नहीं मिलता, जहाँ सब बुराइयाँ मौजूद हैं, उसी जगह पर कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल कोई भी ओवरसीज़ बंदा आता है तो वो आके देख के खुश होता है कि वाह यार कराची में भी कोई ऐसी जगह है जो जहां हम बाहर रहते हैं, ओमान में, कतर में, दुबई में, वैसी जगह यहाँ पर बनाई हुई है। अब इसके अलावा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एतराज़, चाहे वो इम्तियाज़ चांडियो साहब हो या लोग हों, इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क हो गया, बहरिया इन्वेस्टमेंट की जगह ही नहीं है। आप लोगों को अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, DHA सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 सोसाइटी, रेट पता किया उसका? आए दिन उसके ब्रोकर्स दिन ब दिन वीडियोस डाल रहे हैं कि हाय मार्केट हमारी गिरती जा रही है, कैसे रुकेगी, दिन ब दिन रेट आधे से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। पूरी M9 बेल्ट जो है ना अभी इस टाइम डिस्टर्ब हुई हुई है। M9 बेल्ट के ऊपर आपके, चलो बहरिया में तो फिर भी कोई चीज़ बिक जाती है ना, विलास बिक जाते हैं, रिहाइश लोग कर रहे हैं। DHS सिटी की हालत देखो, उसके साथ साथ अलकाइम सिटी, पैसे नहीं मिलते, बराबर में 7 वंडर सिटी। अगर आपका प्लॉट है तो वहां पर रेट तो दूर की बात है, आपसे कोई बात करना भी मुनासिब नहीं समझता कि अबे कहाँ की बात कर रहे हो भाई। तो इसलिए रेट वाइज बात करना, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन है। ये हम नहीं, जितने रियल स्टेट एजेंट हैं, जितने लोग हैं, सब के सब परेशान बैठे हैं। लेकिन वो परेशानी पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को नजर आती है ना तो वो सिर्फ बहरिया टाउन कराची का वर्ड देख के उसको वो परेशानी नजर आती है। साथ साथ उन्होंने एक बात बोली कि इंसाफ की बात करो, कम से कम सच तो बोलो। हम तो सच बोलते हैं, हम ये बात बोलते हैं कि मलिक रियाज ने इस सोसाइटी में लोगों के साथ गलत किया, बाउंड्री वॉल के बाहर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से बाहर किया, गलत है। उनको लेट आने के साथ साथ उनको जो सज़ा मिली, उनको नुकसान हुआ, गलत हुआ। बहरिया उस चीज़ को अपनी मैनेजमेंट के साथ मिल के जल्द से जल्द नंबर एलोकेट कर रहा है। बहुत लेट की, लोगों को नुकसान हुआ, हम तो कह रहे हैं। लेकिन जो जगह बन चुकी है, जो लोग यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहरिया ने अभी रिसेंट अपना नोटिस पब्लिश इशू किया है कि भाई मैं इन दिनों में क्या क्या चीज़ें अपनी कर चुका हूँ, जिसमें 16 में इलेक्ट्रिसिटी दी है, 15 का काम तेज़ी के साथ किया है, मैंने मस्जिदें रेडी की हैं, एक नया स्कूल बनाया है, मैंने अपना हेरिटेज क्लब बनाया है, मैंने इस तरह की वो सीवरेज का प्लांट, अपना ट्रीटमेंट प्लांट सही चल रहा है, वहाँ परसेंट 30 में एक और प्लांट रेडी कर रहा हूँ इरिगेशन के लिए अपनी, और इस तरह की बेतहाशा बातें। वो तो इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने इस रेजिडेंट के लिए, उसी मेंटेनेंस में रहते हुए लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो कि कराची शहर में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन कराची शहर की बात करना
चांडियो साहब को शायद कराची शहर के वक्त उनकी आंखों में पट्टी बन जाती है, क्योंकि वहाँ तो अंधेरा है, इसलिए उनको नज़र ही नहीं आता। नज़र रोशनी है यहाँ पर, इसलिए उनको ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नज़र आ जाता है कि उसका दूर दूर तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ कोई बात ही नहीं है। सिर्फ डिस्ट्रक्शन की बातें करना उनको मज़ा आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव बात करने में, मायूसी फैलाने में अच्छी बात नहीं है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि आप ये कहो कि मैंने मायूसी फैलाने में अपना किरदार अदा किया है। अगर आप मायूसी नहीं फैलाना चाहते, कम से कम अच्छी बात नहीं कर सकते, तो बुरी बात करके इस तरह की चीज़ ना करें। लोगों की अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और इन्वेस्टमेंट लोगों की सेविंग्स होती हैं। अगर नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं है, ये रिवर्स हो सकता है। मलिर एक्सप्रेसवे का काम जारी है, मलिर एक्सप्रेसवे रेडी होगा। ये मैं नहीं बना रहा, DHA बना रहा है, तो DHA को जाके सू करो, वो क्यों बना रहा है ये प्रोजेक्ट। लेकिन ये प्रोजेक्ट बनने के बाद बड़ी टाउन कराची की भी मार्केट बेहतर हो जाएगी, और जो लोग यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे। पेट्रोल एक मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से लोग तेजी के साथ नहीं आ पा रहे। अब मलिक रियाज ने कोई पेट्रोल के कुएं तो लगाए भी नहीं है कि पेट्रोल भी लोगों को प्रोवाइड कर दे, इसीलिए गवर्नमेंट सिंध जो है वो मलिर एक्सप्रेसवे का काम बना रही है। अब इस बात के ऊपर भी उनको एतराज़ है कि भाई ये क्यों बन रहा है, इस पर कोई स्ट्रेटजी है। और भाई पाकिस्तान में फिर डेवलपमेंट होगी कैसे? खुद तो आप अमेरिका जाके बैठ गए क्योंकि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता, तो पाकिस्तान में अगर डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ सीधी घी से उंगली से कोई घी नहीं निकलता भाई, टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सिंध है। आपकी मैंने बाकी वीडियोस भी देखी है, टप्पी तो पता नहीं किस किस बारे में आप बात, आपका काम सिवाय बुराई के अलावा, उससे आपको पैसे कमाने का शायद चस्का लग गया है। हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल दें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, दिखा कर उनको चीज़ दें, खुद अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे भाई। लेकिन लोगों को सिर्फ यही कहना है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत आओ, यहाँ जिनबूत भी है, यहाँ पर चोर भी हैं, यहाँ सब कुछ है, कराची सबसे अच्छा है। और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि इन जैसे लोगों को जलन होगी जब वो ये आज के दिन रिसर्च करेंगे कि रेंट के ऊपर चीज़ें मुश्किल से मिल पा रही हैं। ये सब चीज़ें आज तो इस हालात में भी मुश्किल है, लेकिन जब मलिर एक्सप्रेसवे बन जाएगा ना, तो यही लोग कह रहे होंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं सिर्फ गलत बातों को सामने लेकर आ रहा था। इसलिए बराए मेहरबानी वो चीज़ कहें कि कल को आप उस पर कुछ रिकवरी भी कर सकें। बाकी और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हुई हैं कि उसने राही लालू ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो पर्सनल लेवल के ऊपर है, हमारा उससे क्या लेना देना। हमारा काम लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से गाइड करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।